दिवाली के आते ही बाजार में हुक्का पाती की खूब बिक्री होने लगी है। सनातन धर्म के लोग दिवाली के रात हुक्का पाती जलाकर लक्ष्मी घर और दरिद्र बाहर के जयकारे लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हुक्का पाती खेलने के लिए हुक्का पाती में कितने स्टिक यानी काठी होने चाहिए? क्या कुछ कहते हैं जानकार, आइए हम पूरी खबर आपको सुनाते हैं। बाबा, हुक्का पाती खेलने का क्या समय होता है और कितने काठी होने चाहिए हुक्का पाती में? पंडित मनोत्पल झा का हर हर महादेव। जहाँ तक है कि हुक्का पाती कब खेला जाता है, हुक्का पाती जो है यह सनातन समय से ही दीपावली के दिन खेलने का विधान चली आ रही है और दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जा रहा है। ये हुक्का पाती खेलने का जो विधान है यह लक्ष्मी पूजा करने के बाद ये शुरू होती है। जहाँ हम आपने आपको कहा कि 3:23 के बाद लक्ष्मी पूजा का प्रारंभ शुभ मुहूर्त होने जा रहा है और यह रात्रि 11 साढ़े 11 बजे तक रहेगी। सबसे पहले लक्ष्मी की पूजा होगी। लक्ष्मी पूजा होने के बाद यह हुक्का पाती खेलने का विधान प्रारंभ होगा। हुक्का पाती में सबसे पहले यह जो है कहा जाता है कि लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, इसके लिए यह पूजा की जाती है, यह हुक्का पाती खेली जाती है। इसके साथ हमारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए भी यह हुक्का पाती खेलने का प्रावधान सनातन काल से ही चली आ रही है। इसमें जो घर के मुखिया हैं वह क्या करते हैं, एक सनाठी का बना हुआ हुक्का वो अपने घर में जितने भी पुरुष मेंबर हैं सब के लिए वह बाजार से खरीदकर या घर में ही सनाठी का बना लेते हैं, सन की सहायता से, डोरी की सहायता से। साथ साथ वो जो हुक्का है इसको अपने पूजा स्थल पर, तुलसी पिंडा पर और घर के छत पर भी रखने का प्रावधान। लक्ष्मी पूजा के बाद हुक्का पाती खेलने का जो विधान इसलिए दिया गया है, इस पूजा काल में घी का दिया माता के पास जलाया जाता है और घर के जो मुखिया हैं उसी दिया से जो घी का से जल रही है उसी में उस हुक्का को जलाते हैं। जलाने के बाद उस हुक्का को घर के चारों कोनों में दिखाते हैं। सावधानी से दिखाना चाहिए। दिखाने के बाद हुक्का को, जलती हुई हुक्का को घर से बाहर ले जाते हैं अपने मेन गेट पर। वहाँ पर रुक करके पुनः लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्रता बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्रता बाहर 5 बार कहते हैं और पुनः खुली आकाश में जा कर के घर के सभी पुरुष वर्ग खड़े होते हैं और जो घर के मुखिया हैं उस जलती हुई हुक्का को 5 बार आकाश में ऊपर नीचे करते हैं। वह अपने हम पितर को दिखलाते हैं कि जो हमारे पितर हैं वो देखिए कि मैं आपकी शांति के लिए, सभी पुरुष वर्ग आपकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए सभी परिवार मिल करके हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आपको शांति मिले, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके बाद हम लोग हुक्का जो खेलने का जो विधान है वो हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस हुक्का में कम से कम 7 जो सनाठी है वह लेने का विधान है। 7 से ज़्यादा आप लीजिएगा तो अति उत्तम, मगर कम से कम 7 अवश्य लेनी चाहिए। 7 के बाद आप 9 ले सकते हैं, 10 या 11 या 12 तक लोग ले करके हुक्का पाती बनाते हैं। इसमें यह कोई फिक्स नहीं है कि आप 12 से ज़्यादा नहीं ले सकते, अवश्य ले सकते हैं, पर 8-9 लें। पता है कि 8 कटिया नहीं होना चाहिए, तो 7 से ज़्यादा। क्योंकि जब हुक्का पाती हम लोग खेल लेते हैं, जलती हुई हुक्का में से हम लोग 7 सनाठी को चुनते हैं। कैसे? तो एक सनाठी एक फल का नाम लेते हैं, इसी प्रकार 7 फल का नाम लेकर के 7 सनाठी चुन करके हम लोग 100 परिवार जितने भी पुरुष वर्ग हैं वो पूजा स्थल पर ला करके उस सनाठी को रख देते हैं। यही सनाठी जब सुबह में जो सूप बजाने की परंपरा चली आ रही है
उसी जल सोनाठी से हम लोग सुबह में सूप बजाते हैं और फिर उस टाइम में कहते हैं लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। इसीलिए हुक्का पाती खेलने की जो ये प्रथा है शुरू से चली आ रही है, सनातन काल से चली आ रही है। इसका एक साइंटिफिक कारण भी है हुक्का पाती खेलने का। इस दिन देखा जाता है कि हुक्का पाती खेलने के बाद जितने भी हमारे आसपास जो हैं कीट पतंग, हानिकारक कीट पतंग, जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया है, जो हानिकारक जो कीड़े मकोड़े हैं, सभी जो है इस दिन सुबह होते होते मर जाता है। इससे हमारा वातावरण पुनः सुरक्षित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दीपावली के दिन हुक्का पाती खेलना एक सर्वोत्तम वैज्ञानिक रूप से भी यह उपयुक्त है। इसे इस दिन सभी लोगों को, सभी सनातनी को ये हुक्का पाती खेलना चाहिए। इस दिन हम लोग अपने घर पर एक कैंडल भी लगाते हैं। उस कैंडल भी पितरों को सूचना दिया जा रहा है कि आपके घर में दिया जल रही है और आपके लिए भी मैं एक दिया आसमान में जला चुका हूं कि आप भी वहां पर उजाले में रहिए। अमावस्या की जो काली रात है वह आपके जीवन से समाप्त हो जाए और उजाले की तरफ आपकी आत्मा बढ़े और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, आप पुनः फिर से मनुष्य कोख में जन्म लें।